नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा राधिका रमण श्री राधे, जय राधा गोविंद श्री राधे, राधे राधे गोविंद 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 राधे। कृष्ण बलराम वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम, जय कृष्ण बलराम वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। जय गौरनिताय श्री गौरनिताय, प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौरा हरि बोल निताय गौरा हरि बोल। जगत गुरु शिला प्रभुपाद महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललितां श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सभी शिक्षा और दीक्षा गुरुओं की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद महाराज की जय। वृंदायै तुलसी देव्याय प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रद देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वृंदायै तुलसी देव्याय प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रद देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वृंदायै तुलसी देव्याय प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रद देवी सत्यवत्यै नमो नमः। कृष्ण प्रेम प्रदायिनी वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। सभी का स्वागत है। सभी के चरणों में हम फिर से एक बार कोटि कोटि नमन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं और आप सभी के साथ, आप सबको साथ लेके हम हमारे गुरुदेव शिला प्रभुपाद को सबसे पहले नमन करेंगे कि जिनके कारण हम आज इस 18 दिन की भगवत गीता के सुंदर कार्यक्रम को माध्यम हिज ग्रेस श्री नामनिष्ठा प्रभु जी, जिनके कारण हम इसे आज संपूर्ण करने जा रहे हैं। इस पूरे 18 दिन से चलते हुए यज्ञ का पूरा श्रेय हम देना चाहेंगे हम सबके प्रिय हिज ग्रेस नामनिष्ठा प्रभु जी को। उनके नाम में ही कितनी निष्ठा है, उनका नाम ही नाम निष्ठा है। उनकी भगवान के नाम में कितनी निष्ठा है और हमारी अब उनके नाम में भी निष्ठा होने लग गई है, क्योंकि उन्होंने हमें भगवत गीता पढ़ने का ये जो सुअवसर दिया है, इसके कारण हम सब 18 दिन से ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे एक परिवार होता है। और सत्य है, आप लोग अब परिवार से भी ज्यादा हैं, क्योंकि आपके साथ बैठ के हम इस आध्यात्मिक कार्यक्रम के साथ इसका हिस्सा बन रहे हैं। नमनिष्ठा प्रभु जी, आपको हमारा कोटि कोटि नमन। हमें ये सुंदर कार्यक्रम फिर से दीजिएगा, हमें ये सेवाएं भी देते रहिए, ताकि हम पूरे दिल से, चित्त से, हृदय से आनंदमय होकर पूरी एकाग्र चित्तता के द्वारा के साथ हम भगवान की इस वाणी को बार बार दोहराते रहे, पढ़ते रहे, इस पे मनन करते रहे। तो अब हम आगे चलेंगे, आज के अध्याय को शुरू करेंगे। तो आज हम शुरुआत में रिकैप नहीं करेंगे, क्योंकि आज 18 अध्याय संपूर्ण होने जा रहे हैं। तो आज हम सब सत्र के अंत में, भगवान से प्रार्थना है कि थोड़ा समय अवश्य मिले, सत्र के अंत में हम आज अध्याय का समापन करने से पहले पूरे 18 अध्यायों को एक रिकैप देंगे। मेरी भगवान से फिर से एक बार रोज की तरह प्रार्थना है कि भगवान मेरी त्रुटियों को माफ कर दे। आप सब वैष्णव जन कृपा करके मुझे क्षमा करें। मुझ मूर्ख में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं भगवत गीता को पढ़ सकूं, पढ़ा सकूं, अध्ययन कर सकूं। मैं बिल्कुल मूर्ख समझती हूँ खुद को, और समझती नहीं हूँ, मैं हूँ। लेकिन आप सबने मुझे 18 दिन तक इतना स्नेह दिया, इतना प्रेम दिया, इतनी इतने बड़े स्थान पर बिठा दिया कि मैं आपके सबके साथ बैठी हुई हूँ। इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको हृदय से कोटि कोटि नमन और दंडवत प्रणाम। So let us start the chapter one last time in these 18 days program. एक बार फिर हम आज अंतिम बार 18 दिन के इस प्रोग्राम में 18वें अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं। आप सबके कारण ही ये सब सफल हो पा रहा है। मुझ मूर्ख की इसमें कोई क्षमता नहीं है, कोई क्रेडिट नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय, सभी भक्तों की जय, धन्यवाद प्रणाम। तो 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग, संन्यास की सिद्धि। कहते हैं कि यह अध्याय यदि किसी मरणासन्न व्यक्ति के पास बैठकर भी पढ़ दिया जाए तो उसको भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है।
श्रीमद् भागवतम में ऐसा बार बार प्रसंग आता है कि कोई भी व्यक्ति यदि हृदय से भगवान का नाम अपने जीवन में एक बार भी ले लेता है तो भगवान उसको सभी पापों से मुक्त कर देते हैं। तो हम तो भगवान का नाम रोज ले ही रहे हैं। तो हम सबकी यही प्रार्थना है कि भगवान भी हमें हमारे पापों से, भौतिक कल्मशों से मुक्त कर दें और अपने धाम में हम सबको जगा दें। हरि बोल। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदुतम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन कहते हैं, हे महाबाहो, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूं, और हे केशिनिषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन यानी संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूं। तो अब क्योंकि भगवत गीता अपने अंतिम चरण पर पहुंच गई है तो अर्जुन का ये प्रश्न बिल्कुल वैलिड है कि भगवान से उसने पूरा कर्म योग सीख लिया, ज्ञान योग सीख लिया, ध्यान योग सीख लिया, भक्ति योग सीख लिया। अब सन्यास क्या है, क्योंकि एक ना एक दिन अंत में तो उसको भी इसी गंतव्य तक पहुंचना है। क्योंकि जैसे कि हम वर्णाश्रम प्रणाली सुन रहे हैं, जब उसका क्षत्रिय धर्म कंप्लीट हो जाएगा, वो अपने 75 वर्ष की आयु को, जो कि भगवान ने आश्रमों में अलग अलग संस्तुति करके दी है, कर्तव्यों को वर्णाश्रम के हिसाब से, वर्ण के हिसाब से क्षत्रिय और आश्रम के हिसाब से जब वो गृहस्थ आश्रम पूरा कर लेगा, वानप्रस्थ पूरा कर लेगा, तो अंतिम में तो उसको संन्यास आश्रम ग्रहण करना ही है। तो क्यों ना आज ही समझा जाए। और ये हम सब पर एप्लीकेबल है। आज हम सबको नहीं पता कि हम 100 साल जिएंगे, कि 25 साल हम गृहस्थ रहे, पढ़ते रहे, ब्रह्मचारी रहे, फिर 50 तक गृहस्थ रहे, फिर 75 तक वानप्रस्थी रहे, फिर संन्यास रहे। इससे अच्छा जो करना है अभी करना है। संन्यास तो आज के संसार में हम ग्रहण नहीं कर सकते, परंतु वानप्रस्थ हम घर से भी ग्रहण कर सकते। और इस अध्याय में भगवान हमें ऐसी सुंदर संस्तुतियां देंगे कि हमें, जो हमारे अंदर एक डर है, भगवत गीता को पढ़ने के बाद सबके अंदर एक डर भी है कि हम सब तो ये कार्यक्रम कर ही नहीं पाएंगे, तो क्या होगा जब हम भगवत नाम नहीं ले पा रहे, जब हमारी मुक्ति या हमारी मृत्यु ऐसे स्थान पर हो रही है जहां हम भगवत नाम का जप नहीं कर पा रहे। लेट्स से मैं कल को कोमा में, अब कोमा में मैं कैसे हरिनाम का जप करूंगी? इसका मतलब मैं भगवत धाम नहीं जा सकती, चाहे मैं सारी उम्र हरिनाम जपती रहूं। है ना, भरत महाराज हमें याद है एग्जाम्पल। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर अब हमें यह अध्याय देगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। भगवान आ गए हैं तो दोनों भुजाएं उठाकर हमें भगवान का स्वागत करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री भगवान वाच काम्यानाम कर्मणाम नास्यं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। भगवान क्या कहते हैं, आइए कुसुम माता जी से सुनते हैं। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छाओं पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरि। तो भौतिक इच्छा पर जब हम कर्मों को आधारित करके परित्याग करते हैं, अर्थात इच्छाओं पर आधारित कर्मों का परित्याग, जो भगवान ने हमें तीसरे, चौथे और पांचवें अध्याय में समझाया भी था, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको संन्यास कहते हैं। और फल को जब त्यागते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे त्याग कहते हैं। तो दोनों में फर्क आ गया समझ में। संन्यास क्या है और त्याग क्या है? संन्यास है कर्मों का त्याग, इसीलिए सन्यासी को कोई कर्म नहीं करने पड़ते। जब कोई संन्यास ग्रहण कर लेते हैं तो फिर उन्हें कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। तो वो क्या हुआ, कर्मों का त्याग अर्थात संन्यास। और त्याग पूरी तरह से त्याग क्या है, फलों का भी त्याग, जहां हम फल को भी त्याग देते हैं। तो इन दोनों में भगवान हमें अंतर समझा रहे। हरे कृष्णा आशा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय। जय। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। हरि बोल। भगवान क्या कह रहे हैं, कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि सब प्रकार के कर्मों को, कोई भी कर्म हो वो दोषपूर्ण तो है ही, क्योंकि ये संपूर्ण जगत ही दोषपूर्ण है। मनुष्य में कितने दोष हैं, उसके 4 हमने दोष पढ़े भी हैं। उसकी इंद्रियां अपूर्ण होती हैं, वो त्रुटि करता है, गलती करता है ना, और उसमें चीटिंग प्रोपेंसिटी है, उसको धोखा देने की आदत भी होती है। तो जब मनुष्य भी दोषपूर्ण है, ये भौतिक प्रकृति भी दोषपूर्ण है,
तो फिर इसमें करने वाले कर्म भी तो दोषपूर्ण हो गए। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि सब कुछ त्याग, लेकिन कुछ विद्वान क्या मानते हैं कि यज्ञ, दान और तपस्या से रिलेटेड कर्मों को ना त्याग। तो अब हम विद्वानों पर तो नहीं चलेंगे, हम तो वो कहेंगे जो हमारे कृष्णा हमसे करवाना चाह रहे हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कर्ममेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। तो अब सुनते हैं, आशा माता जी हमें बताएंगे, क्षमा कीजिए गुलाब माता जी बताएंगे भगवान क्या कह रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरि बोल। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि यज्ञ, भगवान ने अब क्लासिफाई कर दिया कि कुछ बुद्धिमान क्या कहते हैं और अन्य बुद्धिमान क्या कहते हैं। तो भगवान बताएंगे भगवान का क्या मत है। भगवान कहते हैं यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए। हमें यज्ञ भी करना चाहिए, हम कर रहे हैं। हरे कृष्ण महामंत्र जो हमारा संकीर्तन यज्ञ है, श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया। हम दान भी करते हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि जब भी हमें समय मिलता है हम मंदिर के लिए कुछ ना कुछ अपनी धनराशि में से अवश्य निकालते हैं। और हमें तपस्या भी करनी चाहिए। ये जो हम सुबह उठ के अपने सारे मॉर्निंग रूटीन पूरी करके मंगल आरती करके जप करते हैं, भगवान के श्री नामों का जप करते हैं, अपने पवित्र करते हैं आत्मा को, वाणी को, मुख को, शरीर को, हर चीज की तपस्या है इसमें। कल हमने तपस्याएं पढ़ी थी ना, शरीर की, वाणी की, मन की। तो जब हम जप करते हैं तो ये तीनों तपस्या एक साथ हो रही है। हमारा शरीर जप की मुद्रा में बैठा है तो शारीरिक तपस्या, हमारी वाणी से शिव भगवान के नाम निकल रहे हैं तो वाणी की तपस्या, हमारा मन भगवान में लगा हुआ है तो मन की भी तपस्या। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि इनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें ये तीन चीजें यज्ञ, दान और तपस्या हमेशा करते रहना है। एतान्नपि तु कर्माणि संगम त्वक्ता फलानि च कर्तव्यानानीति में पार्थ निश्चितम मत्तमुत्तमम्। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी सभी को। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रतापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। हरे बोल। हरे कृष्णा। भगवान क्या कह रहे हैं, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न करना चाहिए लेकिन आसक्ति के बिना। अब देखिए चित्र में कितना सुंदर दिखाया गया है। एक ये रेस्क्यू टीम है, ये एक छोटे से किसी जीव को बचाने के लिए देखिए अपनी जान जोखिम में डाल रही है। इसके पीछे इनका कोई सकाम कर्म थोड़ी ना है, ये इसको निकाल रहे हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये ड्यूटी बाउंड है। तो ड्यूटी बाउंड है तो क्या कर रहे हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। तो दोनों ही तरह से ये भगवान के आदेश का पालन कर रहे हैं। ना तो इनके पीछे इनकी कोई इस जीव के प्रति कोई आसक्ति या फल की कामना है, और प्लस भगवान के कहने पर, जैसा भगवान कहते हैं अपना कर्तव्य पालन करो, तो ये अपना कर्तव्य ही निभा। हरे कृष्णा। हरिप्रिया माता जी। हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी, हरे दंडवत प्रणाम। हरे। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण है। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियों, चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण है। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। तो ये बहुत ही सुंदर भगवान ने हमें हमारे जीवन का सार दे दिया है कि जब भी हम कोई कर्म करते हैं, अब हम इन 5 पैरामीटर्स पे अपने जीवन के हर कर्म को नाप सकते हैं या माप सकते हैं। rather। भगवान क्या कहते हैं, क्या ऐसे 5 हमारे फैक्टर्स हैं, कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टा और स्वयं भगवान। अब हम 2-3 एग्जाम्पल अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से लेते हैं। वैसे तो हमें चित्रों के द्वारा भी काफी कुछ समझाया गया है। यहाँ पर देखिए कैसे हमें अलग अलग चित्र दिए गए हैं कि लोग जो कर रहे हैं उसको हम कैसे मूल्यांकन करें। हम अपने डे टू डे लाइफ से एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे कि मेरे जो स्पिरिचुअल मेंटोर हैं, उन्होंने मुझे मेरे प्रोफेशन के हिसाब से इसे समझाया था। तो मेरा प्रोफेशन, जब मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया था, तो मैं एक क्रिकेट एकेडमी रन करती थी। बच्चों को क्रिकेट सिखाना हमारा काम था। तो बहुत से बच्चों को हम क्रिकेट खिलाया करते थे। तो तब मैं नई नई थी, तो मैंने अपने प्रभु जी से पूछा कि प्रभु जी, आपने मुझे ये श्लोक का मीनिंग समझाया, मैं उनसे पढ़ती थी भगवद गीता, तो मैं अपने प्रोफेशन के हिसाब से इसे कैसे समझूं। अब मेरे काम में ये कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, आप बोलते हैं हर चीज में कृष्णा को रखो।
अब मैं क्रिकेट में कृष्णा को सेंटर में कैसे रखूं? तो मेरे प्रभु जी ने, इस देश कर्णचंद प्रभु जी ने मुझे बहुत सुंदर समझाया। उन्होंने कहा जहां आपके बच्चे या आप अगर खुद प्लेयर हैं, जहां बैटिंग करते हैं, वो क्या है? आपके कर्म का स्थान। बैट्समैन कौन है या बॉलर कौन है? जो बैटिंग कर रहा है या जो बॉल डाल रहा है वो कौन है? कर्ता, उस समय का कर्ता। वैसे तो भगवान है सब कुछ करता भोगता सब, लेकिन आप स्वयं कुछ करेंगे तो कर्म के कर्ता तो आप भी होंगे। इंद्रियां जो उस चेष्टा में, इंद्रियां पहले इंद्रिय, हाथ चल रहा है, आंख चल रही है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन हो रहा है, आप बॉल डाल रहे हैं तो आपकी सारी फिंगर्स काम कर रही हैं, रनिंग कर रहे हैं तो पैर काम कर रहे हैं, मस्तिष्क मन सब उसमें लगाए, तो इंद्रियां कहाँ लग गई? इंद्रियां एक फैक्टर हो गया। चेष्टा, आप क्या चाहते हैं? मैं मैच को जीतूं, मैं मैच को हारूं, मुझे बॉल रोकना है, मुझे रन करना है, मुझे बॉल डालना है, सारी चेष्टाएं, आपके सारे एंडेवर्स जो आप एक लक्ष्य साधते हैं। लेकिन इस सबको संपूर्ण कौन करता है? उन्होंने मुझे समझाया कि माता जी, आप ये चार चीजें तो ले आओगे, आप स्थान ले आओगे, आप कर्ता बन जाओगे, आप इंद्रियां लगा दोगे, आप चेष्टाएं भी कर लोगे, परंतु इनको संपूर्ण कौन करेगा? जब तक परमात्मा सेंटर में नहीं होंगे, इसमें से कुछ नहीं कर पाओगे आप। ना इंद्रियां चलेंगी, ना चेष्टा मन में जागेगी, क्योंकि मन भी उनके अधीन, इंद्रियां भी उनके अधीन, ना स्थान आएगा क्योंकि स्थान भी उनके अधीन, और ना ही आप होगे क्योंकि आप भी उनके अधीन। तो इन चार फैक्टर्स को कंप्लीट कौन करते हैं? परमात्मा। तो किसी भी कर्म करने के 5 कारण कौन है? उस कर्म का स्थान, उस कर्म को करने वाला कर्ता, उसकी इंद्रियां, उसकी चेष्टाएं और परमात्मा। थोड़ा समय लिया हमने इस श्लोक पे, क्योंकि मुझे मेरे स्पिरिचुअल मेंटोर का ध्यान हमेशा तब तक जरूर आता है, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप सबके साथ शेयर करूं जो कुछ भी मैंने अब तक सीखा है। पूरी चेष्टा करती हूँ कि वो कहीं कहीं पर रेफरेंसेस आपके साथ शेयर करूं। तो इसी तरह से दिखा रहे हैं, जैसे एक इंजीनियर है तो कर्म का स्थान क्या हो गया? देखिए फिर से, ये फील्ड कर्म का स्थान है, यहाँ ये कर्ता है जो इंजीनियर्स खड़े हैं, फिर क्या कर रहे हैं? इसका, इनके पीछे कोई ना कोई इनकी इंद्रियां लगकर इनका एक प्रयास है, एक इंडेवर है। इंडेवर क्या है? कि ये एक इनकी मंजिल है, एक लक्ष्य है कि मुझे ये बिल्डिंग बनानी है, और फिर इसको संपूर्ण कौन करेगा? परमात्मा। ये इनका प्रयास दिखाया गया है, एक फैक्ट्री दिखाई गई है, शायद मैं ठीक से देख नहीं पा रही, आई थिंक एक फैक्ट्री दिखाई गई है, लेकिन संपूर्ण कौन करेगा वो ठीक ठीक दिखाई दे रहा है बिना स्पेक्स के। हरि बोल परमात्मा, हमारे कृष्णा। चलिए आगे चलते हैं। हरे कृष्णा भूमिका माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, धन प्रणाम माता जी। अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। हरि बोल। हरि बोल। तो जो इन 5 कारणों को नहीं मानता और केवल सिर्फ इनमें से एक उठा लेता है कि करता तो मैं हूं, मैं करूंगा तो होगा, मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा, तो वही सबसे बड़ा मूर्ख है, बुद्धिमान हो ही नहीं सकता। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो इन 5 में परमात्मा है, वो ही नहीं होंगे तो फिर क्या करता, क्या इंद्रियां, क्या चेष्टा प्रयास, है ना? कुछ भी नहीं है, सब खत्म है। और आगे सुनते हैं भगवान क्या समझा रहे हैं। हरे कृष्णा मधु माता जी। हरे कृष्णा मधु माता जी। ओके, शायद अनम्यूट नहीं हो पा रहे। हरे कृष्णा गिरिजा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। शील हरे प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जय। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म की प्रेरणा देने वाला कारण है। इंद्रिया, करण, कर्म तथा कर्ता, ये तीनों कर्म के संग संगठक है। संगठक है। हरि बोल। क्या माता जी? संगठक, संगठक, संगठक। हाँ संगठक। हरि बोल। तो ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। ज्ञान क्या है? भगवान को जानना। ज्ञेय कौन है? जो उस ज्ञान को जानता हो, सॉरी, जो जानने योग्य हो। और ज्ञाता कौन है? जो उस ज्ञान को जानता, है ना? तो ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण। अब इंद्रियां, कर्म और कर्ता, ये 3 कर्म के संगठक है। कौन पूरा करता है? इंद्रियां पूरी करती हैं, हाथ पैर लिम्स सब सपोर्ट करते हैं, तब तो शरीर काम करता है। कर्म अर्थात जो हमारा लक्ष्य है वो हमारा कर्म हो गया, और कर्ता अर्थात जो मनुष्य उस कर्म को कर रहा है वो कौन हो गया? वो उसका कर्ता हो गया। हरे कृष्णा सुषमा माता जी। पहले ऊपर का टॉप लाइन पढ़ के फिर माता जी एक एक करके पॉइंट पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। प्रकृति
प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3-3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। जी, जिस 3 भेद ज्ञान हैं से तीनों चीजों के, ज्ञान का, कर्म का और कर्ता के 3-3 भेद हैं। अब भगवान बताएं। आइए सुनते हैं माता जी से। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। जिस ज्ञान उसे ही से तुम सात्विक जानो। ज्ञान के अनंत रूपों में विभक्त, ज्ञान के अनंत रूपों में, ज्ञान का एक रूप नहीं है, अनंत रूप है, इनफाइनाइट, विभक्त सारे जीवों में एक आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है। जब हम किसी भी चीज को आध्यात्मिक एंगल से देखते हैं तो उस प्रकृति को हम क्या मानेंगे? सात्विक मानेंगे। जी माता जी। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। राजसी क्यों जानो? क्योंकि भिन्नता आ गई। तू कौन, मैं कौन, ये मेरा, ये तेरा, ये द्वेष, ये राग, ये अच्छा है, ये बुरा है, संभावता खत्म हो गई। एक दृष्टि से नहीं देख रहे अब। जहां तक हम एक के अनंत रूपों में एक ही प्रकृति को देख रहे हैं, वो भी कौन सी? आध्यात्मिक को। तब तक हम सतोगुण में थे। अब हमने क्या कर दिया? डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही हम डिफ्रेंशिएशन लाए तो हमारे में एंगर, एग्रेशन, डिजायर, लस्ट, ये चीजें आ गई। तो हम कौन से गुण से प्रभावित हो गए? रजोगुण से। अब तो ये सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन बन गई है, टिप्स पे याद हो जाएगी अब। हरी बोल। जी माता जी। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को, जो अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। बहुत बहुत हरि बोल। धन्यवाद, थैंक यू। हरी बोल। तो क्या समझा रहे हैं भगवान हमें? कि जब हम सत्य को जाने बिना उस कर्म में लिप्त हो जाते हैं, हमें पता नहीं है कर्म हम क्या कर रहे हैं, हमें पता नहीं है, उसके लिए हमें हमें भगवान को याद भी नहीं किया। जैसे कल हमने पढ़ा था यज्ञों के बारे में, कि हम यज्ञ कर रहे हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि यज्ञ में हमें किसी पुरोहित को या किसी ब्राह्मण को दक्षिणा भी देनी है, हमें क्या मंत्र पढ़ने हैं, उन मंत्रों की शुद्धता को हमने कैसे रखना, हमें कुछ नहीं पता, बस हम यज्ञ करने बैठ गए। तो ऐसा यज्ञ क्या था? तामसिक था ना। आज क्या कह रहे हैं? सत्य को जाने बिना हम उस कर्म में लिप्त हो जाते हैं, उस कार्य में लिप्त हो जाते हैं, तो फिर वो क्या हो गया? ऐसा ज्ञान तो तामसिक कहा जाता है। तो हमने ज्ञान, कर्म और कर्ता के 3-3 भेदों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हरे कृष्णा इंदु माता जी। एक एक पॉइंट करके माता जी 3 पढ़ेंगे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। प्रकृति के गुणों के आधार पर 3 प्रकार की क्रियाएं हैं। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्मफल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। हरि बोल। तो जैसे कल हमने श्रद्धा के विभाग में हर चीज को 3-3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, श्रद्धा को, ज्ञान को, अन्न को, यज्ञ को, हर चीज को हमने 3-3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ऐसे ही आज हम ज्ञान, कर्म और तीसरा क्या था? अभी हमने देखे 3 चीजों को हमने डिवाइड किया था ना, ज्ञान, कर्म और कर्ता। तो अभी हमने ज्ञान को समझा। ज्ञान क्या था? हमने फिर से एक बार रिकैप करते हैं। जब हम आध्यात्मिक एंगल से देखते हैं तो वो ज्ञान सात्विक है। जब हम तेरा मेरा करते हैं, उसमें हम मैं, मेरा शरीर, मेरे शरीर से जुड़े संबंधी ले आते हैं, तो हम राजसिक हो गए। और जब हम बिना सोचे समझे कुछ ज्ञान करते हैं और उसमें कर्म में लिप्त हो जाते हैं, तो वो ज्ञान तामसिक हो गया। फिर अब हम जान रहे हैं कर्मों के 3 विभाग। इसी तरह से जिस कर्म को हम आसक्ति और राग द्वेष से मुक्त होकर करते हैं, कि हमारे उसके पीछे कोई फल की चाह नहीं है, तो वो ज्ञान, वो कर्म क्या हुआ? सात्विक हो गया। अब तो बिना देखे ही आप जान पाएंगे कि कर्म राजसिक कौन सा होगा और तामसिक कौन सा। तो एक बार माता जी से रीडिंग सुनते हैं, हमें सब क्लियर हो जाए। हरि बोल। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के लिए नियमित प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहा जाता है। और तमोगुणी कौन सा है माता जी? जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्य को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी। कितने अच्छे से हमने माता जी से सुना और हम समझ भी गए। अब बुद्धि के थोड़े थोड़े ज्ञान द्वार चक्षु खुलने लगे हैं, क्योंकि अब हमें क्या है ना, हमने इतने चैप्टर्स में
प्रभुपाद ने जो सबसे बड़ा हमारे लिए सरल रास्ता दिया, प्रभुपाद ने क्या किया हमारे लिए कि हम जैसे, आप तो सब ज्ञानी हैं, मुझ जैसे मूर्खों के लिए जिन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, इतनी रिपीटेशंस कर करके दी हैं। जितनी बार हम श्लोक पढ़ रहे हैं, जितनी बार तात्पर्य पढ़ रहे हैं, हमें सेम सेम चीज पढ़ते 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 वो हमारे दिमाग पे ना ऐसे प्रिंटिंग प्रेस की तरह प्रेस हो गई। अब प्रिंट छप गया। जैसे ही हिंसा दिमाग में आई, तामसिक बल्ब ऑन हो जाता है। जैसे ही इच्छा, डिजायर, लस्ट दिमाग में आया, राजसिक। जैसे ही ज्ञान, सुख, अध्यात्म दिमाग में आया, सात्विक। अब इन तीनों पे हम किसी भी चीज को रख लें। देखिए, तीन चीजें, तीन प्लेटफॉर्म्स हमारे पास हो गए। तीसरा हाथ नहीं है मेरा, सर समझ लीजिए। 1 2 3, तीन चीजें हमारे पास हो गई। जैसे बलि महाराज ने अपना सर आगे कर दिया था भगवान के आगे, मैं भी आप सब भक्तों के आगे अपना शीश करती हूँ। तो तीन चीजों पे रखते जाएं। सात्विक पे रखना है तो क्या ध्यान में आएगा? अगर चाहे कर्म रखिए। सात्विक कौन से होंगे? शुद्धता, दंभहीनता, अहंकार युक्त मुक्त, और क्रोध नहीं, ये सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज। अब चाहे कर्म रखिए, यज्ञ रखिए, दान रखिए, तपस्या रखिए, अन्न रखिए, प्रवृत्ति रखिए, है ना, मनुष्य रखिए, जीव रखिए, प्रकृति रखिए, कुछ भी रखिए, वो सब साथ। राजसिक पे क्या आया? दुर्भाग्य है, मेरे शीश पे ही राजसिक आ गया। राजसिक वाले पॉइंट पे क्या आया? अब हम राजसिक पे क्या क्या रख सकते हैं? सारी वही चीजें जो हमने यहाँ रखी। और राजसिक की प्रवृत्ति कैसे याद रखेंगे? एंगर, लस्ट, डिजायर, इच्छा, द्वेष, तेरा मेरा, शरीर और आत्मा का अंतर ना समझना, ये सब क्या हुआ? राजसिक। अब इस पे क्या क्या रखूं? कर्म रखिए, तपस्या रखिए, दान रखिए, यज्ञ रखिए, उच्च लोकों में जाना या निम्न लोकों में जाना रखिए, मृत्यु रखिए, जीवन रखिए, सब इसमें क्लासिफाइड होता जाएगा। ओके, ठीक है माता जी, एक बार प्रभु जी अनम्यूट करके बता दीजिएगा, क्योंकि मैं स्क्रीन रीड नहीं कर पाती बीच में। तो जब भी माता जी ज्वाइन करें तो प्लीज आप प्रभु जी अनम्यूट करके, या कोई भी को होस्ट अनम्यूट करके मुझे बता दीजिएगा, तो हम चैप्टर को रोक लें। फिर तीसरा पॉइंट क्या आ गया हमारा? तीसरा आ गया तामसिक। फिर से वही बात, अब कर्म रखिए, चाहे चाहे तो यज्ञ रखिए, दान रखिए, तपस्या रखिए, कुछ भी रखिए। अब हमें समझ में आ, जब अहिंसा आ गई, जब हमारा आलस्य आ गया, निद्रा आ गई, पागलपन आ गया, द्वेष आ गया, एक्सट्रीम जिसे कहते हैं गंदगी आ गई, तो वो क्या हुआ? तमस। तो अब इन तीन पैरामीटर्स पे हम कुछ भी रख लें तो हमें श्रद्धा के विभागों के द्वारा और ज्ञान, कर्म, कर्ता, सबके विभाग समझ में है ना। तो ये क्लासिफिकेशन समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अब इन तीन को हम केवल रीडिंग मात्र से भी समझ जाएंगे। अब हमें क्लासिफिकेशंस अच्छी तरह से समझ में आनी शुरू होगी। जैसे जैसे हम इनको पढ़ेंगे वैसे वैसे हम समझते जाएंगे। हरे कृष्णा मुस्कान माता जी। हरे कृष्णा मुस्कान माता हरे जी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। पढ़ी। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकारित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। अब हरे कर्ता पे कृष्ण। आ गए। पहले हमने ज्ञान समझा, फिर कर्म समझा, अब कर्ता पे आ गए। अब कर्ता कौन है? वो व्यक्ति। इसीलिए शुरुआत कहां से की गई है? जो व्यक्ति। क्या? जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित, आ गए वही सारे पॉइंट्स, अहंकार छोड़ दिया, द्वेष छोड़ दिया, राग छोड़ दिया, है ना, कर्मों से आसक्ति छोड़ दी, तो वो कौन सा कर्ता हो गया? वो सात्विक कर्ता हो गया। जी माता जी, अब राजसिक बताइए। लेकिन वह कार्यकर्ता जो अपने श्रम के फल से जुड़ा हुआ है और जो जोश से उनका आनंद लेना चाहता है, जो लालची, ईर्ष्यालु और अपवित्र है और खुशी और संकट के आगे बढ़ता है, जोश की प्रवृत्ति में एक कार्यकर्ता है। तो वो कर्ता जो खुद को आनंद लेना चाहता है, अपनी तुष्टि के लिए कार्य करना चाहता है, भोगना चाहता है, जिसके मन में डिजायर है, इच्छा है, आगे वही शब्द इच्छा, डिजायर, लस्ट, एंगर, है ना, वो कौन सा हुआ? राजसी कर्ता हुआ। सिंपल, कितना सिंपल कर दिया भगवान ने हमारे लिए। बार बार रिपीट कर करके, रिपीट कर, भगवान ने हमें जिद्दी बच्चों की तरह डंडा लेके सिखाया है कि रिपीट कर, रिपीट कर, रिपीट कर, कभी तो समझेगा। जी माता जी, आगे पढ़िए। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी
हट्टी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, और तथा जो आलसी, सदैव खिचड़ा तथा काम करने में दीर्घसूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। हरि बोल, बिल्कुल सही। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू। तो ऐसा कर्ता जो इन सभी अहंकारों से, इन सब से युक्त होता है, प्लस जिसमें आलस्य है, और प्लस वो शास्त्रों के अगेंस्ट है। तो सबसे बड़ा पॉइंट जो हमें यहाँ मिलता है, वो मिलता है शास्त्रों के अगेंस्ट। जो भी कोई शास्त्रों के अगेंस्ट होगा, वो तो फिर 100% हमें उसको बिना सोचे समझे तामसिक कैटेगरी में डाल दें, है ना। हरे कृष्णा अखिलेश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, म्यूट हो गए, फिर से एक बार अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। आपका नेटवर्क क्लियर नहीं है। आप हरि बोल, आपका नेटवर्क क्लियर नहीं है। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। आपका नेटवर्क क्लियर नहीं है। माता जी दंडवत प्रणाम। हम सुन नहीं पा रहे आपकी आवाज को ठीक से, आपका नेटवर्क क्लियर नहीं है। आप एक बार अपनी प्लेस चेंज कीजिए, फिर उसके बाद एक बार दोबारा हैंड रेज कीजिएगा, तब तक हम इसको आगे रीड कर लेते हैं। एक बार आप अपनी प्लेस चेंज कीजिएगा, कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है। हरे कृष्णा पूनम माता जी, तब तक आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा माता जी। नहीं, एक्चुअली मेरा नेटवर्क का इशू था तो लीव हो गई थी क्लास। अच्छा अच्छा, आपको को होस्टिंग करना होगा ना इसमें। जी जी। हरे कृष्ण, सॉरी। थैंक यू माता। हरे कृष्ण, ये रिवर्स नहीं जा रहा, क्या हो गया? स्लाइड आगे चली गई। हाँ, हरे कृष्णा गोविंद कुमार प्रभु जी। प्रभु जी आपकी स्क्रीन पे जी अनम्यूट हो हरे गया। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा निराधन के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। हे पृथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है, जिसके द्वारा मनुष्य ये जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। हरि बोल। तो अब हम बुद्धि के 3 विभाग पढ़ते हैं कि बुद्धि कब सात्विक है, कब राजसिक है और कब तामसिक है। प्रभु जी अनम्यूट ही रहें, आप हैंड रेज करें, मेरे को आपका दिख नहीं रहा। एक बार हैंड रेज करें अखिलेश प्रभु जी। हाँ, और अनम्यूट ही रहे, आगे के 3 और पॉइंट्स पढ़ने हैं ना, अनम्यूट रहे। तो अब बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। तो बुद्धि कौन सी सतोगुणी है? जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य ये समझ ले कि क्या करना चाहिए, when he can find out what is right and what is wrong, वो बुद्धि सात्विक है। अब राजसिक बुद्धि कौन सी है प्रभु जी बताएं। हे पृथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म के में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। करेक्ट। तो जो क्या करना है क्या नहीं करना का भेद समझे, वो बुद्धि सात्विक। और जो क्या करना है क्या नहीं करने का भेद नहीं समझे, वो कौन? राजसिक। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा पॉइंट प्रभु जी तामसिक का। जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रश्न करती है, वह तामसी है। हरि बोल। तो ऐसी बुद्धि जो गलत को करे, जो गलत को चूज करे, जैसे दुर्योधन, जैसे कंस, जैसे रावण। रावण कितने बड़े पंडित थे, आज भी लोग उनको एक महान पंडित के रूप में जानते हैं, मगर उनकी बुद्धि ने किसका साथ दिया? अधर्म का, गलत चीजों का। इसीलिए वो कौन हुए? तामसिक। तो हमें अब क्लासिफिकेशन अच्छी तरह से समझ में आ गया है। हरे कृष्णा मधु माता जी, क्या अब आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्ण माता जी। आप कैसी हैं दीदी? बिल्कुल ठीक माता जी, कृपया भगवान। अभी आपने कहा कि आखिरी दिन है, ये शुरुआत है हमारे जीवन की अभी आपके साथ। प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर 3 प्रकार के निर्धारण, डिटर्मिनेशन। हे पार्थ, यह निश्चय तो अटूट है जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ है,
और इस प्रकार मन जीवन और इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करता है, सात्विक तरीके में है। हरि बोल। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमारा मन जीवन और इंद्रियों के कार्यों को कौन नियंत्रण करे? वह निश्चय जो अटूट, डिटर्मिनेशन, हमारा दृढ़ संकल्प। और इसकी जरूरत हमें कहाँ पड़ेगी? भक्ति। भक्ति में हम आगे तभी बढ़ सकते हैं जब हम दृढ़ संकल्पी हैं कि हमें इसमें पढ़ना है, हमें भगवान पे कंप्लीट ट्रस्ट करके खुद को उन पे छोड़ना है। जैसे द्रौपदी महारानी के लिए कहते हैं कि जब दुर्योधन ने भरी राजसभा में अपने भाई दुशासन के द्वारा महारानी द्रौपदी के लिए इतना इंसल्टिंग एटीट्यूड रखा कि उनका वस्त्र हरण किया, तो महारानी द्रौपदी कहते हैं जब तक स्वयं को पकड़े हुए थी, अपने वस्त्र को पकड़े हुए थी, तब तक भगवान उन्हें कह रहे थे कि भगवान के साथ तो थे, लेकिन तब तक भगवान के उन्हें दर्शन नहीं हुए। लेकिन जो ही उन्होंने दोनों हाथ उठा करके हे गोविंद हे कृष्ण पुकारा, भगवान स्वयं आ गए और फिर उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया। तो भगवान के लिए हमें कंप्लीट सरेंडर करना है। तो ऐसा निश्चय जो भगवान के प्रति कंप्लीट सरेंडर की भावना दे, मन जीवन इंद्रियां कर्म कर्म के फल फलों का त्याग सब कुछ समझाए, ऐसा क्या कहलाता है नियंत्रण हमारा? ऐसा डिटर्मिनेशन सात्विक। जी माता जी, राजसिक और तामसिक भी बता दीजिए। 18.34 लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति निश्चय से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों को फलों में लिप्त बना रहता है, फलों में लिप्त बना रहता है, वह राशि। जी। और तामसी 18.36 हे पार्थ, जो धृति निश्चय स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। धन्यवाद। दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता, थैंक यू सो मच। तो जब हमारी बुद्धि धर्म अर्थ काम इन सब में लिप्त हो जाती है, जब किसी ना किसी कारण को ढूंढती है, कोई भी कर्म करना है उसके पीछे का कारण ढूंढना है, उसके लिए हमें उसके पीछे कोई ना कोई फल है, भौतिक इच्छा है, तो वो क्या कहलाती है? राजसी। और जब ये पूरे दुर्बुद्धिपूर्ण कार्य करने लगती है, मन में शोक है भय है, क्योंकि गलत काम करते हुए मनुष्य के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कभी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होता कि एक मनुष्य गलत कार्य भी करे और उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। तो तब वो क्या हो जाती है? फिर वो तामसिक हो जाती है। हरे कृष्णा भूमिका माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। अब हम सुख के 3 विभाजन कर रहे हैं। सुख के 3 कौन से 3 आधारों पर हम विभाजन करेंगे? जो शुरू में विष के जैसा लगे, जैसे हमारा मंगल आरती के समय उठना सबके लिए शुरू में कितना कष्टप्रद होता है। 4:30 बजे मंगल आरती शुरू हो जाती है, मतलब 3:30 उठना पड़ेगा, तो ऐसे लगता है कि ओ अरे बाप रे ये क्या मांग लिया। शुरू में दुष्कर, शुरू में परेशान करने वाला, शुरू में ऐसा लगता है अरे ये विष कैसे पिएंगे, लेकिन अंत में एकदम सुख कर। फिर राजसिक क्या है भूमिका माता जी बताएं। हे माता जी, जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। जो सुख के इंद्रियों के द्वारा विषयों के संसर्गों से प्राप्त होता है, जैसे कि एग्जाम्पल एक स्त्री और पुरुष का आकर्षण। शुरू में कितना अच्छा लगता है, अरे वाह ऑल गुडी गुडी, चारों तरफ गार्डन नजर आ रहे हैं, वायलिन बजते हुए नजर आ रहे हैं, बस फूल खिल गए जी, सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया, सब बढ़िया बढ़िया हो गया। फिर बाद में धीरे 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 जब वही रिलेशनशिप्स सोर होनी शुरू होती है, करते करते ऐसा वो गले में विष की तरह बैठ जाता है कि मन करता है यार जीवन ही छोड़। तो ऐसा कौन सा हुआ? राजसिक। और फिर तामसिक क्या है माता जी? जी माता जी, तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसिक कहलाता है। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो जिसके लिए जिस सुख के पीछे कोई मोह लोभ है, किसी का मर्डर करके उसकी संपत्ति लूट लेना, किसी का घर जला के उससे ईर्ष्या निकाल लेना, किसी को विष दे देना, किसी की पत्नी का हरण कर लेना, मतलब इतना ज्यादा सुख चाहिए। रावण को क्या सुख चाहिए था? भगवान की पत्नी को ही हर लाया, फिर बोलता है मैं तो इनसे विवाह करूंगा। क्या सुख चाहते हो तुम? भगवान की पत्नी से विवाह करोगे?
ऐसा सुख की इच्छा करना तामसिक। तो राजसिक कौन सा हुआ? जो शुरू में मुश्किल होगा लेकिन एंड में आत्म साक्षात्कार करवाएगा। आत्म साक्षात्कार मतलब खुद का साक्षात्कार नहीं, भगवान का साक्षात्कार। और राजसिक कौन सा होगा? जिसमें शुरू में बहुत अच्छा अच्छा लगेगा, जैसे स्त्री पुरुष का होता है। और तामसिक कौन सा हुआ? जैसे राक्षसों के लिए हम देख सकते हैं, कंस है, रावण है, हिरण्यकशिपु है। ऐसे हम धीरे धीरे करके इन एग्जाम्पल्स को अपनी लाइफ पे सेट करेंगे, तभी हमें समझ में आना शुरू। फिर हम पढ़ते हैं प्रकृति के गुणों के 3 आधार, 4 प्रकार के आश्रमों पे। अब हमें क्लासिफिकेशन हमारी और टफ होने जा रही है। शमो एक्चुअली टफ नहीं हो रही, भगवान हमें इससे सॉल्व करना सिखा रहे हैं। एक रिडल की तरह भगवान हमें पहेली कैसे सुलझाते हैं, या एक मैथमेटिकल क्विज को कैसे सॉल्व करना है, भगवान वो हमें मैकेनिकली समझा रहे हैं, मैथमेटिकली साइंटिफिकली भगवान एक एक चीज समझा रहे हैं। भगवान हमारे लॉजिक्स क्लियर कर रहे हैं ताकि हमें रट्टा ना लगाना पड़े, लॉजिक क्लियर हो रही है धीरे धीरे करके, है ना। शमो दमश्च तपः शौचम शांतिराजवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम शौर्यम तेजोदितीर्दक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। अब जैसे नामों से ही हमें समझ में आ रहा है क्या? शांति, प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान, धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण ब्राह्मणों के, ब्राह्मणों में होते हैं ना। शांति होती है, सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं, ब्रह्मचार्य में रहते हैं, तपस्या करते हैं, सच बोलते हैं, भगवान के ज्ञान विज्ञान को समझते हैं। तो ये कौन हो गए? ब्राह्मणों के गुण हो गए। क्षत्रियों के क्या हो जाएंगे? वीरता, शक्ति, दृढ़ संकल्प, दक्षता, युद्ध में जीतना है, युद्ध में उदारता भी है, लीडरशिप क्वालिटीज, ये क्या हुई? क्षत्रिय। और शूद्रों के क्या हुए? वैश्यों और शूद्रों के कृषि करना, गो रक्षा करना, गौओं की सेवा करना, गौओं की रक्षा करना, कृषि करके लोगों को लिए अन्न उपजाना, व्यापार करना, मनी मैटर्स, वाणिज्य, फाइनेंस। और शूद्रों का क्या हुआ? श्रम, जो श्रम करते, सबसे ज्यादा कठिन मेहनत करते हैं जो शूद्र भगवान ने जिनको बताया। अब ये चातुर्वर्ण करके जो हमें भगवान दे रहे हैं, ये चारों वर्ण आश्रम दिखाए गए। ऊपर आप देख रहे हैं ब्राह्मण दिखाए गए हैं, फिर क्षत्रिय दिखाए गए हैं राइट साइड में, जहां वो तलवार लेके घोड़े पे चढ़े हुए हैं, एक जो सेनानी है। फिर नीचे गायों की रक्षा करते हुए वाणिज्य, एक हाथ में बैग लेके जा रहे हैं अपने जो भी वाणिज्य, अपने फाइनेंस और पैसों को लेकर के, और गौ पे हाथ रखा है, एक इंडिकेशन है गौ रक्षा। और फिर श्रम, कैसे हल चला रहे हैं खेत में किसान, है ना। तो ये चारों प्रकार के हमें भगवान ने वर्ण दिखाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं तमं ततं सर्वकर्मणा तपश्चर्या सिद्धिं विदन्ति मानवः। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्तव्य करते हुए पूर्णता प्राप्त करता है। अपने कर्तव्यों के द्वारा हमें अपनी पूर्णता, हमें अपनी सिद्धि की तरफ चलना है। जो भी हमारे कर्म हैं, हमारी जाति से नहीं आएंगे, हमारे कर्मों से हमारी जाति बनेगी, जाति से कर्म नहीं आएंगे। श्रेयांस सर्वधर्मणो धर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। ये श और ठ जब इकट्ठा आता है तो हमारा भी टंग ट्विस्टर का टेस्ट हो जाता है। स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नापि न प्रति किल विषम, है ना। टफ होती है ना संस्कृत। पर प्रभुपाद ने हमें पढ़ा पढ़ा के हम जैसे मूर्ख और निकम्मे बच्चों को भी प्रभुपाद ने पढ़ना सिखा दिया। हरि बोल, श्री प्रभुपाद की जय। मुस्कान माता जी, हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण। अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वो कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। हरि बोल। देखिए कितनी बड़ी बात भगवान समझा रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छे प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने कर्म हमें खुद करने चाहिए। हो सकता है हम एकदम 100% एफिशिएंटली ना कर पा रहे। अब देखिए भगवान ने हमें एक सेवा दी,
गुरु के माध्यम से, इस गेस्ट अमनिष्ठा प्रभु जी के माध्यम से, इस्कॉन मैंगलुरु की टीम के माध्यम से हमारे पास ये सेवा है। हम तो नहीं मानते कि कहीं से कहीं तक भी हम एफिशिएंट हैं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। तो एक अच्छी चीज क्या है कि हम प्रयास करें। हमें बोलना अच्छे से नहीं आता, लेकिन क्योंकि ये भगवान के शब्द बोलने हैं तो हम प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है हम अच्छा ना बोलें, कोई बात नहीं, हम अपना कार्य कर रहे हैं, है ना। भगवान ने हमें क्या कहा है कि तुम्हें अपने फलों के लिए तुम भोक्ता नहीं हो, तुम्हारे फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है, तो हम वही कर रहे हैं। अब कैसे लेक्चर्स जाएंगे, कैसी प्रतिक्रियाएं आएंगी, फीडबैक 0 आएगा या 10 आएगा, 10 में से 0 आएगा या 0 में से भी लोग 10 दे देंगे, पता नहीं, ना हमारी इससे कोई आसक्ति है। हमें कोई इस बात की आशा भी नहीं है कि कोई इसको पसंद करे या ना करे। हम केवल एक सेवा कर रहे हैं। हम आपके दास बन के भगवान ने हमें बिठा दिया है और हम अपना दासत्व निभा रहे हैं, बस। तो अपने काम को खुद करना चाहिए, बजाय इसके कि भगवान कह रहे किसी और के द्वारा करवाना या किसी और के कर्म को हम पकड़े। अपना कर्म हमें खुद करना है, हमें किसी भी तरह के पाप से प्रभावित नहीं होना, और फिर दृढ़ निश्चय के साथ करना है। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये 48 49 49 पढ़े जी प्रभु जी। माता जी 49 ना जी प्रभु जी। हाँ, एक सेकंड। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त हैं एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आत्म संयमी है और अनासक्त है, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट है और अटैच्ड नहीं है, हर चीज से डिटैच्ड है, समस्त भौतिक भोगों की परवाह ही नहीं करता, उसको कोई भौतिक भोग नहीं चाहिए। वे संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल की मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर। सबसे बड़ी चीज क्या हो गई संन्यास के लिए? जिन्हें भी मन में संन्यास के प्रति जिज्ञासा है, वो अब यहाँ ध्यान से कॉन्शियसली अगले 10 या 12 श्लोक ध्यान से सुन सकते हैं। स्लाइड्स में शायद सारे कवर्ड नहीं होंगे, लेकिन क्या बताया गया है संन्यास का की पॉइंट? भौतिक भोगों की इच्छा से कंप्लीटली मुक्ति, कंप्लीट डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियलिज्म, मैटर, पदार्थ से मुक्ति, आध्यात्म में आ सकते, ये हमें समझना पड़ेगा। बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमें समझा रहे हैं। भगवान समय और बुद्धि दिए रखे हैं तो पढ़ते ही जाते रहने को मन करता है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। हरे कृष्णा। गुलाब माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित हैं, वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो क्या कह रहे हैं? कब हम भगवान की शुद्ध भक्ति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जो दिव्य पद पर स्थित, वो तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करेगा, और जो ब्रह्म का अनुभव करेगा अर्थात जिसको भगवान की अनुभूति होगी, उसको फिर और क्या चाहिए? फिर वो कभी शोक नहीं करेगा, कभी किसी वस्तु की कामना नहीं करेगा, वो तो हमेशा ही हर जीव के लिए संभाव रहेगा। संभाव मतलब फिर उसको हाथी, गाय, कुत्ता, चांडाल और ब्राह्मण में कभी कोई अंतर फील नहीं होगा। तो ऐसा व्यक्ति ब्रह्म के समान होगा, भगवान के स्वभाव को समझ के। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः ततो मा तत्वतो ज्ञात्वा विशदे तदनंतरम। हरे कृष्णा। कुसुम माता जी। हरे कृष्णा माता जी। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावना मृत में होता है, तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। हरे कृष्ण हरि माता जी। बोल। हरि बोल। इतना सुंदर श्लोक माता जी ने कितना सुंदर बताया कि केवल भक्ति से भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जो रूप है वही रूप हम जान सकते हैं, इसके द्वारा केवल और केवल भक्ति से, और कोई विधि नहीं। भक्ति योग तीनों योगों में से सर्वोच्च है, सर्वोच्च है।
जब मनुष्य ऐसी भक्ति से परिपूर्ण होता है और भगवान के कृष्ण भावनामृत में चलता है तो क्या होता है, उसे वैकुंठ लोक में प्रवेश मिलता है। अब देखिए यहाँ चित्र वैकुंठ लोक का, हरि बोल। अगर हम चले गए तो हम भी ऐसे ही होंगे। देखिए सब विष्णु नारायण रूप है यहाँ सबका, सब चतुर्भुजी है, सबका वर्ण श्याम वर्ण है भगवान के जैसा, सबका वस्त्र पीताम्बर है, सबके साथ एक एक लक्ष्मी है, सब ऐश्वर्य और एकदम भोग में युक्त है। अब अंतर क्या है, सबकी वैजंती माला है, सब आभूषण युक्त है। तो अंतर क्या है, भगवान के वक्षस्थल पे एक श्रीवत्स का चिन्ह जो कि बाकियों के वक्षस्थल पर नहीं होता। तो हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि श्रीवत्स का चिन्ह नहीं चाहिए, पर भगवत धाम बुला लीजिए। आपका श्रीवत्स तो हम तभी देख पाएंगे ना, तभी हमें पता चलेगा हम कैसे आपसे अलग हैं, बाकी तो हम पूरे आपके जैसे हो जाएंगे। हरि बोल। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्यपाश्रयः मत्प्रसादादावाति दावा प्रोक्ति शाश्वतम पदमव्ययम्। हरि बोल। सबसे पहले हमारे गुरुदेव श्री प्रभुपाद का चित्र सामने है, प्रभुपाद जी को नमन, पीछे गौरांग महाप्रभु के दर्शन और इतने सुंदर वैष्णवों के दर्शन हो रहे हैं। सबसे सुंदर जो हम इस मृत्यु लोक में अपने लिए कर सकते हैं वो है साधु संग। देखिए हम सारे शास्त्र नहीं पढ़ पाएंगे, गुरु बहुत सौभाग्य लोग हैं जिनके गुरु उनके जीवन में आ चुके हैं। जो अभी भी जिनके गुरु उनके जीवन में नहीं आए उनका तो दुर्भाग्य ही चल रहा है। तो जब तक हम वो सौभाग्य के दिन पर नहीं आते जब हमें भी हमारे गुरु मिल जाए, तब तक श्री प्रभुपाद ही हमारे गुरु। लेकिन हम तब भी एक काम कर सकते हैं, साधु संग। जहां तक हो सके वैष्णवों के दर्शन, जिन पद से वैष्णव निकल करके जाएं उनकी धूलि को अपने शीश पर लगाना, उनके आचरण करना, जैसा आचरण उनका है, कोशिश करना अपने डेली रूटीन में उनकी चीजों को लाना, उनकी शिक्षाओं को सुनना, उनके लेक्चर सुनना, उनकी शिक्षाओं पे कुछ ना कुछ जहां तक हो सके अमल करना। यही हम करके भगवान के प्रिय हो सकते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की भक्ति ज्यादा पसंद करते हैं बजाय कि उनकी भक्ति की जाए। भगवान कहते हैं मेरी भक्ति मत करो, मेरे भक्तों की भक्ति करो। तो हम भगवान के भक्तों की अगर भक्ति कर रहे हैं, उनके भक्तों की सेवा कर रहे हैं, तो हम भगवान की ही सेवा कर। आशा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, शील प्रभुपाद जी की जय हो। जय। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भगवान क्या कह रहे हैं, मेरे शुद्ध भक्त, भगवान के जो शुद्ध भक्त है, इसीलिए प्रभुपाद जी को दिखाया गया है, भगवान के शुद्धतम भक्त हैं। सभी कार्यों में लगे रहकर भी वो मेरी कृपा से मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। क्योंकि ऐसे भक्त क्या करते हैं, केवल और केवल वो कर्म करते हैं जिनसे कि वो भगवान को प्रसन्न कर सके। अपने कर्मों से अपनी स्वयं की तुष्टि वो कभी नहीं चाहते। मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्वम अहंकारात्र शोष्यसि विनंक्षसि। हरे कृष्णा। गुलाब माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार बस ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब भगवान हमें क्या समझा रहे हैं, इतना ज्ञान दे दिया, लेकिन अब भी अगर तुम मुझसे भावना भावित नहीं होगे, अगर हो जाओगे तो इस बद्ध जीवन को लांघ जाओगे। लेकिन अगर तुम अभी भी मिथ्या अहंकार में जियोगे और मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर तुम विनष्ट हो जाओगे। अब भगवान चेतावनी भी दे रहे हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हरे कृष्णा मधुमाता जी। हरि बोल दीदी। हरि बोल। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित मन में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया में भरमा रहे हैं। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित मन में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया में भरमा रहे हैं। धन्यवाद। हरि बोल। कृष्ण दीदी। हरे कृष्ण। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर तो हर एक के जीव के हर जीव के हृदय में है।
देखिए पीछे एक पक्षी दिखाया गया है, जीव दिखाया गया है, चाहे कोई बड़ा छोटा जीव हो, चाहे कोई मनुष्य हो, प्राणी हो, कोई भी क्रीचर हो, लेकिन भगवान उसके हृदय में परमात्मा रूप में तो स्थित है ही। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो इस भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र, भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र क्या है? हमारा शरीर। जैसे हमने रथ समझा भगवत गीता की शुरुआत में, जैसे परसों चौथ के चैप्टर में हमने कार समझा, ऐसे ये जो भौतिक यंत्र है, इसमें जो सवार की भांति बैठा है, भगवत गीता के शुरू में हमने जो 5 चीजें देखी थी, एक चित्र समझा था कि रथ क्या है? शरीर है। मन, जो घोड़े हैं उस रथ को खींचने वाले, वो क्या है? इंद्रियां हैं। उन घोड़ों की जो लगाम है वो क्या है? हमारा मन है। मन किसके हाथ में है? लगाम किसके हाथ में है? बुद्धि के हाथ में है। सवार जो मतलब सॉरी सारथी जो है बुद्धि, और पीछे कौन बैठा है? जो साक्षी है वो सवार। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमाना। उसको, जीव को भगवान किससे घुमाते हैं? माया शक्ति द्वारा। माया देवी अटैक करती है ना, जैसे हम अकेले बैठते हैं, भगवान का ध्यान छोड़ते हैं, भगवान का नाम छोड़ते हैं, माया देवी हमें जकड़ लेती। चलो आ जाओ। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को और परम नित्य धाम को प्राप्त करो। तो किसकी शरण में जाओ? भगवान क्या कह रहे हैं? परमेश्वर की, तो स्वयं भगवान ही है। इति ते ज्ञानमाख्यतां गुह्यादर गुह्यतरं मया विमृशयित दशेषेण यच्छेसि तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह मनन करो और तब चाहे जो सो आए मन हो। मैंने तुम्हें सबसे बड़ा ज्ञान बता दिया, आत्मा परमात्मा का ज्ञान बता दिया, कर्म बता दिया, कर्मों से ऊपर कैसे उठना है बता दिया, कमल की भांति अपने आप को इस भौतिक जगत से उठाए रखो, सब कुछ बता दिया, सब समझा दिया। अब तुम्हारे ऊपर है। अब भगवान वो श्लोक रिपीट कर रहे हैं जो भगवान ने 9.34 9वें अध्याय के 34वें श्लोक को भगवान यहाँ 18.65 में फिर से कहते हैं। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है, जिसको भगवान भी रिपीट कर रहे हैं। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। भगवान क्या कह रहे हैं? सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम रूप से मेरे पास आ पाओगे। सुंदर दर्शन। ये विग्रह हमारे मैंगलुरु टेम्पल के श्री श्री राधा गोविंद जी के हैं, आप सब परिचित हैं इनसे। भगवान के रूप के दर्शन कर लीजिए, कितना सुंदर मनोहर रूप है भगवान का, और साथ में हमारी सुंदर भगवान स्वयं दर्शन दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं? मेरे भगवत गीता के वो श्लोक जिन्हें हमें अपने जीवन में को सिर पे कोई ऐसी कंडीशन हो जाए तो भले नहीं भूलने चाहिए। इनके मीनिंग, इनके तात्पर्य हमारे जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण। धर्म मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं समस्त प्रकार के धर्मों को त्याग दो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त का डरो का आश्रय। श्लोक में भगवान ने कहा मैं वचन देता हूं, इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं डरो। भगवान हमें क्या कह रहे हैं कि तुम सब तरह के धर्मों को त्याग दो। यहाँ हमें धर्म मतलब अपना हिंदू मुस्लिम रिलीजियस धर्म नहीं समझना, कोई भी धर्म। हमें अपनी कोई वृत्ति मनोवृत्ति धर्म स्वधर्म मनोधर्म कुछ नहीं सोचना, पूरी तरह से कृष्णा को शरणागत होना है और होना ही होना है। हमें दृढ़ संकल्प कर लेना है अब कृष्ण हम तुम्हारे चरण नहीं छोड़ेंगे, तुम तो वैसे भी हमें नहीं छोड़ोगे और अब हम भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, अनुकूल प्रतिकूल कुछ भी हो जाए, अब हम आपके चरणों को नहीं छोड़ेंगे। बस जो ही हमने ये सोचा तो ही भगवान ने क्या कहा? मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार करूंगा, डरो। सोचिए 84 लाख योनियों से हम पाप करते चले आ रहे हैं, अगर गति होनी होती तो आज क्यों बैठे हो? तो
और मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि हम भगवान से अपने इस रिश्ते को समझें, इस संबंध को समझें, और ये आखिरी मौका है कि हम भगवत धाम चले। अगर हम भगवान के दिए हुए इस मौके को गवा देंगे तो हम फिर 84 लाख में हम जन्म मृत्यु में भटकते रहेंगे। अब ये हमारे ऊपर है कि हम क्या। इदम ते ना तपस्या पस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुषवे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति। यह गुह्य ज्ञान उनको भी कभी न बताया जाए जो ना तो संयमी है, न एकनिष्ठ है, न भक्ति में रत है, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है। भगवान ने हमें यहाँ एक और बात दी कि ये जो गीता का ज्ञान है, वो गीता का जो सुंदर ज्ञान है, गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम, ये ऐसे किसी मनुष्य को ना दिया जाए जो भगवान से द्वेष करता। यह इदम परम गुह्यम मद्भक्तेश्च मद्भक्तेष्व विधास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यत्य संशय। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे धाम वापस आएगा। देखिए, ये 2 श्लोकों को ध्यान से समझना है। इस श्लोक में 67 में भगवान कह रहे हैं कि ये उसे ना दिया जाए जो मुझसे द्वेष करता है, जो ईर्ष्या करता है। अगले श्लोक में कह रहे हैं जो यह परम रहस्य लोगों को बताता है, भक्तों को जो बताता है, वो मुझे प्राप्त करता है। तो दोनों चीज समझा दी। उनको बिल्कुल नहीं देना जो मुझसे द्वेष करते हैं, लेकिन उन्हें अवश्य देना है जो मेरी भक्ति करते हैं, जो मुझे प्रेम करते हैं, जो मुझे नमस्कार करते हैं, है ना। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः भविता च न च मे तस्माद अन्यः प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी। जो मनुष्य भगवत गीता का उद्देश्य लोगों को बताता है, भगवत गीता के आदेशों को, उपदेशों को जन जन तक पहुंचाता है, जो मनुष्य ये सेवा करता है, भगवान क्या कहते हैं, उससे अधिक मुझे कोई प्रिय नहीं। जैसे श्रील प्रभुपाद, जैसे हिज ग्रेस नामनिष्ठा प्रभु जी, जैसे इस्कॉन मंदिरों में हमारे जितने भी परम पूजनीय सन्यासी रहते हैं, हमारे सब जितने भी हमारे पूजनीय ब्रह्मचारी रहते हैं, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन केवल और केवल भगवत भक्ति को समर्पित कर दिया, उन सबको हमारा कोटि 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 नमन, धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। भगवान कहते हैं उनसे ज्यादा प्रिय मुझे कोई नहीं। तो हमें उन सुंदर भक्तों की, उन सुंदरतम भक्तों की हमेशा सेवा के मौके ढूंढने चाहिए कि जिन्होंने भगवान की भक्ति के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहमिष्ट स्यामिति मे मतिः। और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह भी अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो ये आप सबके लिए सुंदर भक्त, हम सब जो यहाँ बैठ के भगवान का हम गीत गा रहे हैं, गीतोपनिषद, ये भगवान ने हमारे लिए अपना प्रसाद भेजा है। भगवान क्या कह रहे हैं, मैं घोषित करता हूं जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है जैसे हम, वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा कर रहा है। सोचिए आज हम कहाँ हैं, वी आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। भगवान ने जो घोषणा में प्रसाद दिया है, लूटना है हमें उसे भगवान के। भगवान क्या कह रहे हैं, तुम सब बुद्धि से मेरी पूजा करते हो। इसका मतलब हम सही मायनों में भगवान की पूजा कर रहे हैं। इतना सौभाग्य मिल रहा है हमें नमनिष्ठा प्रभु जी के कारण। हरि बोल। श्रद्धावान न सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्युत यात पुण्यकर्मणा। और जो श्रद्धा समेत द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। हम सब सुन रहे हैं, भगवान आपने हमें एक और इशारत दे दी। और जो शुभ लोगों को भी प्राप्त होता है जहाँ पुण्यात्माएं, पुण्यात्माएं कहाँ रहती हैं, जहाँ हमारे श्री प्रभुपाद गए, जहाँ हमारे गुरुजन गए, हमारे आचार्य जन गए। तो वो पुण्यात्माएं जहाँ रहती हैं वो एक ही लोक हो सकता है, स्वयं भगवान का लोक, वो लोक वृंदावन। भगवान कहते हैं जो इसे श्रद्धा से सुनता है, द्वेष रहित होकर सुनता है, वो यही मेरे शुद्ध भक्तों के पास आता है। अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्यमाच्युत स्थितोऽस्मि गतसंदेह करिष्ये वचनं तव। अब देखिए अर्जुन का पूरा मोह नष्ट होने जा रहा है। अर्जुन ने पूरी भगवद गीता सुन ली है। अपने माध्यम से अर्जुन ने हमारे कितने संशय दूर किए। भगवान का सुंदर मुख दर्शन करते हुए, चरण कमल को वंदना करते हुए, अर्जुन के इस सुंदर रूप को देखते हुए हमें समझना है कि हमें भी ऐसे ही भगवान से हमेशा भिक्षा मांगते हुए खड़े हो जाना। और मांगना क्या है, भगवान की भक्ति। जो आदेश वो दे उसे हमें
स्वीकार करता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा सारा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ होकर आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए सज्ज हूँ, उद्यत हूँ, तैयार हूँ। है ना? तो हम भी भगवान के साथ साथ, अर्जुन के साथ साथ अब पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। किस चीज के लिए तैयार हो गए हैं, अभी हम उसको भी डिस्कस करेंगे। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने भगवान कृष्ण और अर्जुन इन दोनों की ही बातें सुनी, और इस संदेश को सुन के संजय के शरीर में क्या हो रहा है, वो रोमांच फील कर रहे हैं। भगवान व्यास देव जी की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें योगेश्वर कृष्ण के मुख से सुनी और अर्जुन के प्रति सुनी। योगेश्वर कहा है संजय ने अर्जुन भगवान को, युगों के ईश्वर योगेश्वर श्री कृष्ण। हे राजन, जब मैं कृष्ण और अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हूँ। तो ये भगवत गीता का तो की वाणी है ही ऐसी, जब जब हम इन श्लोकों को पढ़ेंगे तब तब हम गदगद उठेंगे, रोमांचित उठेंगे। तो आता है अंतिम श्लोक भगवान के बारे में, इतना सुंदर श्लोक, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर ध्रुवो नीतिर्मतिर्मम। जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है, जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य है, विजय है, अलौकिक शक्ति है और नीति भी निश्चित रूप से है, ऐसा मेरा मत है। संजय कहते हुए भगवद गीता के इस अंतिम श्लोक के साथ हमें ये समझाते हैं कि जहां भगवान है, जहां श्री कृष्ण है, जहां अर्जुन है, वहीं विजय, वहीं ऐश्वर्य है, वहीं सारी शक्तियां और नीति भी। देखिए संजय को भी कितना ज्ञान हो गया है। तो अब अंतिम बार हम प्रभुपाद जी के वचनों को सुनेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। वीणा माता जी हैं, उनको को होस्ट बना दे माता जी। जी। जानवी माता जी भी हैं माता जी। यस यस, दोनों माता जी को होस्ट। जानवी माता जी एक बार हैंड रेज कर लीजिए प्लीज, मैं देख नहीं पा रही आपको। सर्च कर दीजिए ना ऊपर। हाँ आ गए। ओके। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी, स्वागत है हरे माता जी। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सबको। इसको कंक्लूड कर ले माता जी, या पहले आप बात करना चाहते हैं या इसे कंप्लीट कर ले? पूर्ण कर लीजिए इसको माता जी। 5 मिनट और हम रिक्वेस्ट करेंगे माता जी, 5 मिनट और इंतजार करेंगे जी। यहाँ प्रभुपाद हमें समझाते हैं। अब हम भगवत गीता की पूरी समरी को यहाँ समझेंगे, जो कि 18 अध्याय में हमने पढ़ा है। प्रभुपाद उसको समराइज कर रहे हैं हमारे लिए कि जहां कृष्ण और अर्जुन उपस्थित हैं, वहीं संपूर्ण श्री है। श्री कौन है? भगवान की पत्नी श्री लक्ष्मी, विजय की देवी। तो जहां भगवान है वहीं उनकी पत्नी है। यही जो भक्ति योग है, ये हम पढ़ चुके हैं पूरे 17 अध्यायों में। अब प्रभुपाद हमारे लिए इसको और सरल कर रहे हैं। युद्ध को यह निर्णय करना ही था कि संसार पर कौन शासन करे। और संजय ने जो भविष्यवाणी की थी कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में होगी, क्यों? क्योंकि वे पुण्यात्मा भी थे और पवित्र भी थे। उन्होंने जीवन भर कभी झूठ नहीं बोला था। तो सत्य और धर्म किसके पक्ष में था? महाराज युधिष्ठिर के पक्ष में। ये तो पहले ही तय हो चुका था। लेकिन उससे ज्यादा तय होने लायक बात क्या थी कि धर्म उनके पक्ष में था। स्वयं भगवान भगवान तो स्वयं धर्म है ना। जब भगवान उनके पक्ष में है तो फिर भला और किसी की क्या आवश्यकता। और जहां भगवान है वहां उनकी पत्नी श्री भी होंगी। श्री कौन है? विजय श्री। तो इसलिए अर्जुन की तो विजय पहले से ही निश्चित थी। भगवत गीता से हम ये समझ सकते हैं कि ज्ञान और ध्यान के द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है। तो भगवान की जो शरण लेना है वो सबसे बड़ी सिद्धि। सिद्धि कोई भौतिक सिद्धि नहीं होती, कोई यांत्रिक तांत्रिक सिद्धि नहीं होती, कोई मंत्रों का उच्चारण भी सिद्धि नहीं दे सकता। सिद्धि है भगवान के श्री चरण कमलों में पूर्ण शरणागति। जब हम भगवान को शरणागत हो जाते हैं तो समझ लीजिए सारी सिद्धियां मिल जाती हैं। और यही सबसे बड़ा गुह्यतम उपदेश है जो हमें 18वें अध्याय से मिला, जो कि अब तक हम पढ़ रहे थे। 17 अध्याय में भगवान ने हमें अलग अलग चरणों में समझाया, क्या कर्म है, क्या ज्ञान है, क्या यज्ञ है, क्या दान है, क्या तपस्या है, क्या भक्ति योग है, क्या ज्ञान योग है, कर्म योग है, ध्यान योग है, अष्टांग योग है, सांख्य योग है। परम पुरुषोत्तम ने अपना स्वयं पुरुषोत्तम योग भी समझाया। भक्ति योग सर्वोच्च है ये भी समझाया। सब चीजों का निचोड़ क्या है? भगवान की शरण में जाना, यही सर्वोच्च सिद्धि है।
भगवत गीता में 5 मुख्य विषयों की व्याख्या की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं 5 विषय? भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल और कर्म। और ये पांचों भगवान पर आश्रित है। भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल और कर्म, सबका सब भगवान पर आश्रित है। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है। अब जीव क्या करता है? जीव यहाँ भगवान से जो है संबंध विच्छेदन करके यहाँ आ चुका है। अब उसको क्या चाहिए? उसे इस संबंध को दोबारा जोड़ना है, भगवान के साथ फिर से जुड़ना है। उसी जुड़ाव के लिए भगवान ने हमें ये एक अवसर दिया है कि उन्होंने हमें ये मानव योनि, कि हम इस योनि का लाभ उठा करके, शास्त्रों का अध्ययन करके, गुरु के निर्देशन में साधु संग करते हुए भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़े और फिर भगवान को अपना संपूर्ण त्याग करके उनकी शरणागत हो जाए। यही है जीवन का लक्ष्य, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि यही एक चीज है जो हमें इस भव बंधन से, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दे सकती है। यही भगवत गीता का सार है। भगवत गीता को अब हमें ऐसा नहीं मान करके चलना। अगर हमसे कोई बाहर कहे कि भगवत गीता में तो भगवान कहते हैं कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, ऐसा नहीं कहते भगवान। भगवान क्या क्या कहते हैं, क्या नहीं कहा। भगवान ने सब कुछ तो कह दिया, लाइफ की पूरी फिलॉसफी दे दी, पूरा मैनुअल दे दिया। सिर्फ एक बात नहीं कही भगवान ने। अब हमारे पास वो तर्क है जिनसे हम सिद्ध कर सकते हैं कि भगवान ने क्या कहा। और अब हमें इन तर्कों को और मजबूत करना है, जो समझाने के लिए हमारी 2 वरिष्ठ माताजी आई हैं, जो हमें उनसे समझना है। तो ये हमारा आज का लास्ट स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जहां हमने ये देखा कि अध्याय 18 में 1 से लेकर 12 तक श्लोकों में हमने कर्म बंधन से मुक्ति योग पढ़ा। 13 से 17 में कार्रवाई के 5 कारक, 18 से 40 में 3 मोड जो सब कुछ नियंत्रण करते हैं, हमारे प्रकृति के 3 गुण, सत्व, रजस और तमस। फिर वर्णाश्रम के माध्यम से हमने शुद्धि सीखी 41 से 48 में। फिर हमने भगवान के जो भी अलग रूप हमें दिखाए गए हैं, किस किस तरह से भगवान की शुद्ध भक्ति में, चेतना में हमें अग्रसर होना है, वो हमने 49 से लेकर 78 तक समझा। यहाँ पर हमारा 18वां अध्याय संपूर्ण होता है और एक मूल्यांकन है जो आप अपने खुद के साथ कर सकते हैं कि अब आप अपने को रेट करें कि आप किस श्रेणी में आते हैं, 1 सबसे कम और 3 सबसे ऊपर। तो आप 3 में आते हैं, 2 में आते हैं, 1 में आते हैं, किस में आते हैं, ये आपका सेल्फ एनालिसिस। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। माता जी ये लाइव स्टॉप कीजिए प्लीज। तो जो भी हमसे त्रुटियां हुई हैं इस पूरे सत्र में 18 अध्यायों के दौरान, उन सबको क्षमा करते हुए आप हमें ब्लेसिंग्स दीजिए कि हम भक्ति में आगे बढ़ें और बस यूं ही भगवान की सेवा करते हैं। हरे कृष्ण।